राज्य। बहुत समय पहले की बात है। अनकपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा विक्रम सिंह अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। वे प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते और हर व्यक्ति की समस्या सुनते थे। उनके महल में एक अनोखा दर्पण था, जिसे न्याय का दर्पण कहा जाता था। यह दर्पण किसी भी व्यक्ति का असली चेहरा दिखाने की क्षमता रखता था। यदि कोई झूठ बोले तो उसका चेहरा इसमें विकृत हो जाता था। इस दर्पण के कारण राज्य में ईमानदारी और सच्चाई बनी रहती थी। राज्य के सभी लोग राजा विक्रम सिंह से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कुछ स्वार्थी दरबारी और व्यापारी राजा से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राज्य के खजाने से सोना चुराने लगे। धीरे धीरे राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी और राजा चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, राज्य के धन में अचानक आई इस कमी का कारण खोजा जाए। राजा ने अपने गुप्तचरों को सतर्क कर दिया और जल्द ही यह पता चला कि कुछ दरबारी और व्यापारी चोरी में लिप्त हैं। लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं था, इसलिए राजा ने न्याय का दर्पण इस्तेमाल करने की योजना बनाई। राजा ने घोषणा की कि राज्य के सभी दरबारियों और व्यापारियों को दरबार में उपस्थित होना होगा और न्याय के दर्पण के सामने खड़ा होना होगा। जो भी निर्दोष होगा उसका चेहरा सामान्य रहेगा, लेकिन जो अपराधी होगा उसका चेहरा दर्पण में विकृत दिखाई देगा। दरबार में हलचल मच गई। दोषी दरबारी और व्यापारी बहुत डर गए, लेकिन उन्होंने एक चाल सोची। उन्होंने रात के अंधेरे में दर्पण को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह जादुई दर्पण था। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, वे मूर्छित हो गए। अगली सुबह राजा ने सभी को दरबार में बुलाया और देखा कि कुछ दरबारी अस्वस्थ और भयभीत लग रहे थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब अपराधी स्वयं अपने चेहरे से पहचान लिए जाएंगे। उन्होंने दर्पण के पास सभी को खड़ा किया। जिन लोगों ने चोरी की थी, उनके चेहरे दर्पण में अजीब दिखने लगे। राजा ने सख्त स्वर में कहा, सत्य छुपाया नहीं जा सकता। जिन्होंने चोरी की वे स्वयं को बचा नहीं सकते। अपराधियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने लालच में आकर चोरी की थी। राजा ने उन्हें दंड दिया, कुछ को कारावास और कुछ को सेवा कार्य करने का आदेश दिया, ताकि वे अपने किए का प्रायश्चित कर सकें। इसके बाद राजा ने एक नई नीति बनाई कि हर नागरिक को अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में देना होगा। इससे राज्य में ईमानदारी और सेवा की भावना बढ़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है और लालच का अंत बुरा ही होता है। राजा विक्रम सिंह की तरह हर शासक को अपने राज्य में न्याय बनाए रखना चाहिए और किसी भी तरह के अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं।